कल्पनाओं की कहानियाँ ज़िंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। आज की हॉरर कहानी है जंगल की भूख। घने जंगल जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन वही अपने अंदर बहुत कुछ समेटे रहते हैं। इस शांति और हरियाली के पीछे कई डरावने सच भी छिपे होते हैं। मैं भाग रही थी और चिल्ला रही थी घने जंगलों के बीच भी। तभी तक मेरी आंखें खुल गई और बस फिर मैंने अपना बैग पैक किया और फ्लाइट पकड़ ली और पहुंच गई उसी जगह जहां से सपने की शुरुआत हुई थी। दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था कि तभी मुझे वो याद आया कि कैसे मेरे हस्बैंड ने अपनी बॉस को डिनर पर बुलाया था और मैंने तय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इन सपनों का असर अपने नेचर पर नहीं आने दूंगी। हम खाते खाते आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक से मुझे एक कॉल आता है पुलिस, जो मुझे बताता है कि मेरी बहन की आखिरी बार जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया था, लेकिन उसने साथ साथ ये भी कहा था कि उन जंगलों में जाने का मतलब है कि वो इंसान जिंदा नहीं रहना चाहता, और अगर 48 घंटे के बाद भी कुछ अपडेट नहीं आती तो हम ये मान लेते हैं कि उस इंसान ने आत्महत्या कर ली है। मैंने बहुत ही शालीन स्वभाव से कहा, नहीं, वो अभी भी जिंदा है। और इतना कहकर मैं फ़ोन रख ही देती हूँ कि अचानक मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और मैं उनको बताती हूँ कि मेरी बहन लीना हमारे उसी गांव के घने जंगल में खो गई है और वहाँ जाने का मतलब है खुदकुशी करना। मुझे जाना होगा उसको बचाने के लिए। तभी मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि वो हमेशा ही ऐसा करती है, कुछ एक्साइटेड करने के चक्कर में अपनी जान खतरे में डालती और तुम हमेशा उसे बचाती हो, लेकिन कब तक करोगी? मैंने पलट कर गुस्से में जवाब दिया, वो मेरी जुड़वा बहन है और इस बार बात कुछ अलग है। वो सच में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और मैं इस बार भी ज़रूर जाऊंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वही मैं अपनी सोच से बाहर आती हूँ और जब टैक्सी ड्राइवर कहता है, मैडम आपका होटल आ गया और आगे गांव में जाने के लिए आपको यहाँ से टैक्सी करनी होगी, इसके अलावा वहाँ जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। बस अगले दिन मैं वहाँ से पर्सनल टैक्सी करके निकल जाती हूँ और वहाँ के गांव में पहुँच जाती हूँ। लेकिन वहाँ के लोग इतने डरे हुए थे कि उनमें से किसी ने भी मेरे साथ उस जंगल में जाने को मना कर दिया। लेकिन अचानक से एक भला आदमी मिल गया जो मेरे साथ अपने 2 लोगों को लेकर जाने को तैयार हो गया। बस उसी दिन हमने उन खूंखार जंगलों की तरफ रुख किया। पूरा दिन हो गया और हमें उन जंगलों में घूमते घूमते, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। बस फिर हमने सोचा कि वही टेंट लगाते और अपनी खोज कल भी जारी रखते हैं। देर रात बहुत बातें करने के बाद हम लोग सब अपने अपने टेंट में चले गए। लगभग 2 घंटे बाद मुझे किसी ने चिल्लाने की आवाज़ आई और मैंने टेंट से निकलकर देखा तो कोई नहीं था और वो लोग भी अपने टेंट में थे। बस जैसे ही मैं अंदर जाने लगी, मुझे तब फिर से वही आवाज़, जैसे मेरे पास ही खड़ा कोई चिल्ला रहा हो। बस फिर मैंने उस आवाज़ का पीछा करना शुरू कर दिया कि मुझे अचानक से एक छोटी लड़की मिली इस घने जंगलों के बीच में। और जब मैं उसके पास पहुंची तब उसने मुझे एक ही बात कही कि किसी पर भी भरोसा मत करना। इसके आगे वो कुछ कहती या कुछ कह पाती, तभी उसे किसी ने आवाज़ लगा दी और वो वहाँ से न जाने कहाँ गायब हो गई, क्योंकि रात का अंधेरा इतना घना था कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। अब अगले दिन मैं अपनी टीम को बिना बताए उसी जगह पहुँच गई जहाँ आखिरी बार उस लड़की को देखा था, और उस जगह का पीछा करते करते मैं एक गुफा में पहुंच गई जहां मुझे वही लड़की दोबारा मिली। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बहन कहाँ है, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, और गुफा के बीचों बीच जाते ही वो गायब हो गई। लेकिन गुफा के कुछ अंदर जाने के बाद मुझे लगा कि वो लड़की सामने खड़ी थी, और जैसे ही मैं उसके पास पहुँची तो वो एक पिशाच जैसी कोई चीज़ थी जिसने मेरा हाथ इतना ज़ोर से पकड़ा कि मैं छुड़ा नहीं पा रही थी। बस जैसे तैसे करके मैंने अपना हाथ वहाँ से छुड़वाया और वहाँ से भागी। कुछ दूर ही चली थी। मुझे लगा ऐसे कि पता नहीं कितने लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है और मेरी बहन ठीक मेरे सामने भाग रही थी। मैं उसे आवाज़ लगा रही थी लेकिन वो सुन नहीं रही थी। लेकिन उन लोगों ने मुझे इस तरह पकड़ लिया था कि थोड़ी देर के बाद मेरी बहन उन जंगलों से ओझल हो गई और लोगों ने मुझे कहा, तुम्हारी बहन ने अपनी जान का सौदा तुम्हारी जान से किया है और इस जंगल का यही दस्तूर है,
जो आया है वो यहीं का हो जाए, नहीं तो अपने बदले अपनी अजीज़ चीज़ को देकर जाए। इतना सुनने के बाद मैंने उन लोगों से बचने की कोशिशें बंद कर दी, लेकिन उस जंगल की भूख आज तक नहीं मिटी।